हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे पेरीमीटर एंड एरिया। उसमें अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो होता है वो थ्री डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट होते हैं या थ्री डायमेंशनल जो ज्योमेट्री होगी उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है। इसलिए अभी तक इसका नाम नहीं आया था। अभी तक हमने पढ़ा है स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल का एरिया पढ़ा है, ट्राइंगल का एरिया पढ़ा है। तो ये सब जो होंगे वो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, टू डायमेंशनल मतलब जिसमें दो चीज़ें होती है, लेंथ या विड्थ। ठीक है, लेंथ और विड्थ उनको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर उसमें हाइट भी आ जाए तो वो हो जाएगा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो जो सरफेस एरिया होगा वो तीन चीज़ें जो उसमें होगी, एक तो हाइट होगी, विड्थ होगी और लेंथ होगी, उनके लिए सरफेस एरिया एप्लीकेबल होगा। तो थ्री डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट होंगे उन्हीं के लिए सरफेस एरिया एप्लीकेबल है, उन्हीं के लिए लगेगा। तो सरफेस एरिया किसको बोलेंगे? तो द सरफेस एरिया ऑफ एनी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल इट्स फेसेस। ठीक है, मतलब जो भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं उसके सारे फेसेस के एरिया का सम जब होगा वो सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल क्या होते हैं? आपका रूम हो गया वो थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक है, कोई भी जो कार हुआ, ठीक है, वो थ्री डायमेंशनल जो हो गया। आपके बुक जो हो गए वो थ्री डायमेंशनल हो गए। ठीक है, और जो रूम होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो हम लोग और क्यूबोर्ड जो पैकिंग के डिब्बे होते हैं वो भी थ्री डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो ये कोई एक बॉक्स है, तो उसको क्यूबॉइड बोलेंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लेंथ, विड्थ और हाइट जो है उनका वैल्यू अलग अलग होना चाहिए, तो उसको हम क्यूबॉइड बोल देते हैं। और लेंथ, हाइट, विड्थ अगर बराबर हो गए तो उसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब तो आप जानते होंगे, क्यूबॉइड तो देखा होगा। ठीक है, जो डाइस होता है वो एक क्यूबॉइड की तरह होता है, और जो क्या बोलते हैं उसको, लूडो का जो होता है गोटी, उसको क्यूब बोल सकते हो। ठीक है, जो लूडो का पीस होता है वो एक क्यूब होता है। चलिए, तो हम लोग इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? इसके सारे सरफेस का एरिया निकाल के उसका हम लोग सम कर देंगे। तो पहले ये डायग्राम थ्री डायमेंशनल, इसको समझना चाहिए। तो इसको एक रूम की तरह जूम करो। तो ये जो आपका FEHG है ये आपका फ्लोर हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो ये रहा AFGD, ये क्या हो गया आपका एक साइड का वॉल। फिर इसी के जस्ट सामने वाला वॉल ये हो गया CHEB, ये दूसरा वॉल हो गया। फिर थर्ड साइड का वॉल ABEF, ये थर्ड वॉल हो गया। और उसके सामने वाला वॉल ये हो गया CGFC, ये थर्ड वॉल। और ये आपका जो है ऊपर वाला ABCD, ये आपका रूफ हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह से बंद रूम जो है, क्लोज रूम, उसका एक समझ सकते हो, या फिर बॉक्स भी समझ सकते हो। तो इस तरह का जो होगा उसको हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलेंगे। तो इसमें देखो ये जो था ये तो लेंथ हो गया, इधर वाला जो ये वॉल का लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, और ये हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ वॉल। तो इस तरह इसमें तीन आ गए, हाइट आ गया, लेंथ आ गया और विड्थ आ गया। इसलिए ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसमें अगर हम सरफेस की बात करेंगे तो कितने सरफेस हैं? देखो टोटल 6 सरफेस हैं। कैसे? 4 तो वॉल हो गए, अगर आप रूम में बैठे तो देख सकते हो, 4 रूम में 4 वॉल हैं। उसके बाद में एक फ्लोर हो गया, एक रूफ हो गया, तो टोटल 6 सरफेस होंगे। और इस इन द केस ऑफ क्यूबॉइड ये सारे सरफेस जो होंगे वो एक रेक्टेंगल की रेक्टेंगुलर शेप में होंगे। मतलब अगर आप फ्लोर को देखोगे तो वो एक रेक्टेंगल बन रहा होगा, वॉल को देखोगे तो वो भी एक रेक्टेंगल है, और रूफ को देखेंगे तो वो भी एक रेक्टेंगल। तो हमको क्या करना है, ये 6 रेक्टेंगल जो बन रहे हैं इनके एरिया का एडिशन हमको करना है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग करके सबका एरिया निकालेंगे। अब उसमें भी देखो दो दो का एरिया सेम होगा, क्योंकि
जो वॉल है आमने सामने वाला अपोजिट टू ईच अदर, उनका एरिया एकदम सेम होगा। ठीक है, वैसे ही रूफ और जो मेरा फ्लोर है उसका एरिया भी सेम होगा। तो हमको 3 एरिया निकालना है, उनका डबल कर देना है, तो बाकी 2-2 का और आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्यूबॉइड है 6 फेसेस, समझ में आ गया 6 फेस क्यों है। ठीक है, 4 दीवार 4 वॉल है और एक फ्लोर एक रूफ। ईच फेस इज रेक्टेंगल। ठीक है, हर जो फेस है वो एक रेक्टेंगल बन रहा है। और अपोजिट फेसेस हैव द सेम एरिया, वो दिख रहा होगा, साम साम देख सकते हो। जो अपोजिट वॉल होंगे उनका एरिया एकदम सेम आएगा। ठीक है, ईच एज इज परपेंडिकुलर टू द अदर एजेस इट्स मी। ठीक है, एज मतलब एक कॉर्नर जो बोल सकते हैं ये वाला, जैसे ये डी जी एक क्या है, एज है। ठीक है, तो आप देख तुम जो जहाँ पे 2 दीवारें मीट कर रही हैं उसको अगर देखोगे तो उसको हम बोलेंगे एज। तो जो 2 एज होगा वो बाकी जो 2 एज बन रहे होंगे उनसे परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ से ये अगर मान लो वॉल का एक ये एक वॉल 2 वॉल यहाँ पे मीट कर रही है, तो वो एक जो फ्लोर और वॉल और दूसरा वॉल और फ्लोर वो जो होंगे वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यही बोल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमको एरिया निकालना है, तो लेंथ विड्थ और ब्रिथ चाहिए। तो हमने क्या किया, लेट एल बी द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल फेस। ठीक है, ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, हमने ये वाला जो लेंथ था मतलब फ्लोर का एक जो लेंथ था उसको हमने एल मान लिया या लेंथ को, और ब्रिथ को बी मान लिया। ठीक है, मतलब जो फ्लोर जो है उसका लेंथ और ब्रिथ हमने एज्यूम कर लिया एल और बी, और हाइट है हाइट ऑफ वॉल उसको हमने ले लिया एच। ठीक है, ये वाला है। तो जितने भी वॉल बन रहे हैं 4 वॉल उन सबका हाइट एच होगा। ठीक है, अब हम लोग एरिया निकालने जाते हैं हर एक रेक्टेंगल का। तो देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी जी एफ और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी एच ई इक्वल होगा, वो देख लो हम लोग ए डी जी एफ कहाँ है, देखो ए डी जी एफ ये एक वॉल है उसका एरिया, तो इसके अपोजिट क्या है, ये रहा बी सी एच ई। इन दोनों का एरिया सेम होगा, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ और विड्थ से। तो ये हाइट एच हो गया, और ये तो एक तरह से रेक्टेंगल है तो हमको दोनों जो भी साइड है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो बी इंटू एच आ गया। तो इस वाले सरफेस का एरिया और इस वाले सरफेस का एरिया इक्वल है और बराबर है, तो हमने बी इंटू एच। फिर नेक्स्ट सी एच जी डी और ए बी ई एफ। सी एच जी डी देखो, सी एच जी डी एक दूसरे वाल हो गया, और ए बी ई एफ ये दूसरा वाल हो गया, दोनों अपोजिट वॉल। उनका एरिया क्या आएगा, देखो उनका लेंथ, और एक तो एल यूज हो रहा और एच हो रहा, तो एल इंटू एच ये आ गया। अब क्या बचा, अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है एल इंटू एच हो गया। अब क्या बचा, अच्छा इसमें एक मिसिंग हो गया। अब बचा हमारा एक और एरिया भी, तो फ्लोर और क्या बोलते हैं रूफ का। तो फ्लोर का एरिया, और फ्लोर देखो फ्लोर क्या क्या है, फ्लोर है मेरा एफ ई एच जी। ठीक है, और रूफ क्या हो गया ए बी सी डी, तो इनका एरिया क्या होगा एल इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना दोनों का नाम, रेक्टेंगल ऑफ ए बी सी डी एंड रेक्टेंगल ऑफ जो नीचे वाला है इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे तीनों जो सरफेस हैं, मतलब 3-3 जो सरफेस आए उनका एडिशन कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो सब डबल डबल हो जाएंगे क्योंकि 2 बार आ रहा सबका, तो हमने 2 टाइम्स कर दिया लेंथ और ब्रीथ। ठीक है, ये फ्लोर और रूफ की वजह से आया, ये एक वॉल की वजह से 2 वॉल की वजह से आया, ये फिर दूसरे वॉल की वजह से आया। तो इनको अगर हमने रिप्रेजेंटेशन करेंगे नोटेशन में, तो एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 2 आ रहा है सेम सेम, और मल्टीप्लिकेशन साइन हटा देंगे तो
LB और LH बचेगा। ठीक है, तो ये होता है एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसमें कौन क्या है वो हमको समझ में आना चाहिए, L क्या है, B क्या है, H क्या है। ठीक है, आप तुम्हारा जो होमवर्क होगा आज का वो होगा प्रैक्टिस सेट 47 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके सारे पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 1 को छोड़ के ये तुम्हारा होमवर्क है। चलिए अब हम लोग क्यूबॉइड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हाउ मच sheet metal is required to make a closed rectangular box of length 1.5 मीटर, breadth 1.2 मीटर and height 1.3 मीटर। मतलब हमको एक बॉक्स बनाना है पैकिंग के लिए, गिफ्ट पैक करना है किसी के लिए, तो उसके लिए हमको कितना मेटल या चाहिए उसका बोला है। तो जितना उसका सरफेस एरिया होगा उतना ही मेटल चाहिए, क्योंकि बॉक्स के अंदर तो कुछ होता नहीं है, तो जितना सरफेस एरिया होता है उतना ही हमको बॉक्स का मेटल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो जो बॉक्स हमको रिक्वायर्ड है उसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, वही अपना रिक्वायर्ड मेटल हो जाएगा, शीट मेटल। ठीक है, तो लेंथ विड्थ और हाइट सब दिया है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, लेंथ 1.5, ब्रीथ 1.2 और हाइट 1.3 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच। ठीक है, सबका वैल्यू रख दिया L B H का, और उसके बाद में सोल्व कर लिया। मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले तो दो का, उसके बाद में सबका एडिशन करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये एरिया है इसलिए स्क्वायर मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर में दिया था। तो जो 10.62 स्क्वायर मीटर ऑफ शीट मेटल विल बी नीडेड टू मेक द बॉक्स। मतलब ठीक है, हमको इतना मेटल चाहिए शीट का। ठीक है, तब हम लोग इतने साइज का क्यूबॉइड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा